नेपाल से निकलकर महाराजगंज होते हुए कुशीनगर के बीच से बिहार जाने वाली गंडक नदी जनपद के किसानों के लिए वरदान और अभिशाप दोनों है। नदी के किनारे बसे हजारों गांव नारायणी नदी से सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। साल के 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त के महीने में जनपद के लोगों को कटान की समस्या से जूझना पड़ता है। सिंचाई मंत्रालय की तरफ से हर साल करोड़ों रुपए की राशि आती है जिससे बांध बनाकर कटान की समस्या से बचाव किया जा सके, लेकिन हर साल केवल कागजों पर ही काम होता है। जल स्तर बढ़ने से बहुत सी दिक्कत है। आदमी को पशु को रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए सोचना पड़ता है। अगर काम समय से हो जाता तो अभी से आदमी को चिंता नहीं रहता। अभी बाढ़ आ जाने के बाद काम का जो कोई सीमा ही नहीं है, काम होगा नहीं होगा कोई देखने वाला ही नहीं है। जल स्तर बढ़ने से यहाँ कृषि भूमि और आसपास के रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं, जो भी फसल है वो नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। धीरे धीरे यहाँ पे कई गांव विलुप्त हो गए और सरकार इस पे धीरे धीरे ध्यान भी नहीं दे रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया था, उन्होंने 4 या 5 दिन का समय दिया था, वो भी समय आज समाप्त हो चुका, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। बाढ़ से बचाव के लिए प्रदेश के सिंचाई विभाग को पूरी जिम्मेदारी दी गई है। बीते वर्षों में तटबंधों के निर्माण और रख रखाव पर अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी अभी तटबंधों की हालत बदतर बनी हुई है। छितौनी तट से लेकर पिपरा घाट तक लगभग 100 किलोमीटर के तट पर लिए तटबंधों के निर्माण के लिए 1985 में 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और उस समय से लेकर 2005 तक रख रखाव के लिए 23 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अगर वर्तमान के आंकड़ों को भी जोड़ दें तो 60 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हर साल कई जगहों पर कटान की वजह से बाढ़ आती है। बरसात के दिनों में नदी कटान कर सैकड़ों गांवों के हजारों एकड़ फसल को बर्बाद कर देती है। हजारों खेती बा, हजारों एकड़ खेती बा, बकरा बहुत लोग के गजन बा, दुख बा गंगा जी से। धान में भाट मार देता, बोतन जाता, भाट मार देता, हल जाता, पानी 15 दिन 16 दिन रह जाता, सर जाता, घर दह जाता, फिर ऊपर आ जाता तो दह जाता बाढ़ में। जून का महीना आने वाला है और बरसात भी आने को है। बाढ़ से बचाव के लिए प्रशासन ने नदी के किनारे कुछ जगहों पर बांध तो बनाया है और ज्यादातर जगहों पर बांध के किनारे बोल्डर भी गिरा दिया गया है, लेकिन ज्यादातर जोखिम वाले जगहों पर अभी तक तटबंदी नहीं की गई है। जलस्तर जब अधिक बढ़ता है नदी का तो हम लोगों की सारी फसल खत्म हो जाती है और उसके बाद बंधा जो है जगह जगह बंधे पर आकर लड़ने लगती है, जिससे बंधा बातन कट जाता है, जिससे इस समय बातन आधा बंधा खत्म हो गया, आधा रह गया है। प्रशासन और सिंचाई विभाग के निराशाजनक रवैये से ऐसा लग रहा है जैसे वो बांध के टूटने का ही इंतजार कर रहे हों। सिंचाई विभाग के रवैये से नाराज लोगों का गुस्सा अब फूटने लगा है और वो सड़कों पर उतरने और आमरण अनशन तक करने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन को इनकी पीड़ा नजर आती है या नहीं। दिवाकर राय, APN, कुशीनगर।